तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, है ना। इसी चैप्टर में, समतल गति वाले चैप्टर में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्षेप गति। तो क्या होता है, जब हम किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, दो तरीके से फेंकते हैं। एक तो आप लोग जानते हो कि हम नीचे के नीचे फेंक सकते हैं, क्षैतिज में कोई वस्तु गति करती है। दूसरा कैसे फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर गति करती है, ऐसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। लेकिन प्रक्षेप गति कौन सी गति को कहते हैं, जब हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में, मतलब कैसे फेंक रहे हैं, मान लो मैं यहां से ऐसे फेंक रही हूँ, क्षैतिज के साथ किसी एंगल बनाते हुए फेंक रही हूँ, एक तो वह गति। या फिर मान लो मैं इस परिसर की जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ी हो गई छत पर, और छत पर खड़े होकर फिर मैंने ऐसे फेंकी, तो क्या होगा, छत पर खड़े होकर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगी तो थोड़ी देर बाद वो कैसा होगा, ऐसा पथ ट्रेवल करेगा। तो आपको बताती हूँ कैसा पथ ट्रेवल करेगा। सपोज करो कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर आप खड़े हो, है ना, और यहां से आपने ऐसे सामने के सामने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसा चला जाएगा, सीधे चला जाएगा? नहीं, ये कैसे जाएगा, ऐसा ट्रेवल करेगा। तो एक तो ए वाली गति हो सकती है ना। क्या किया था आपने, इस बिल्डिंग पर खड़े होकर क्षैतिज में आपने फेंका था किसी भी वेग से ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट सीधे ना जाकर क्या हुआ, इस तरीके का पाथ इसने ट्रेवल करते हुए वापस अर्थ पर गिर गया, पृथ्वी पर गिर गया। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा आपने क्या किया, यहां से किसी एंगल पर, यहीं से खड़े होकर मैं किसी एंगल पर, सीधे नहीं फेंक रही हूँ, ऊपर नहीं फेंक रही हूँ, ना ही ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रही हूँ, ना ही क्षैतिज में फेंक रही हूँ, मैं यहाँ से किसी एक एंगल पर फेंक रही हूँ, ऐसे फेंक रही हूँ, है ना, इनिशियल किसी वेलोसिटी से। यहाँ पर भी किसी इनिशियल वेलोसिटी से ही फेंका था, है ना, क्षैतिज से किसी कोण पर। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे थोड़ा ना चला जाएगा, वही कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ऐसा जाता क्यों है, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब आपने अर्थ पर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका किसी एंगल पर, तो क्या होगा, यह फेंका गया ऑब्जेक्ट फील करेगा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या होगा, मतलब इस पे क्या लग रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, हर एक पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, और उसके कारण ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ को आएगा, टूवर्ड्स द अर्थ। और फिर वह ये वाला पथ यानी वक्रीय पथ ट्रेवल करके अर्थ पर ही किसी पॉइंट पर जाकर गिर जाएगा। यहां से फेंका था आपने यू वेलोसिटी से, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा था, गुरुत्वीय त्वरण जी लगने के कारण क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। इस पॉइंट पर जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, यहां पर मान लो ये पॉइंट पी है, यहां पर आने पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर वापस क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर वापस वेलोसिटी में चेंज आएगा, और फिर वापस वह कहां पहुंच जाएगा, टू द अर्थ। तो इस पूरे ट्रेवल में उसने कौन सा ट्रेवल किया, ये वाला पाथ ट्रेवल किया। फेंका आपने ऐसे था, है ना, ऐसे फेंका था, लेकिन वो कैसा गया, वक्रीय पथ उसने ट्रेवल किया। तो जो ये वक्रीय पथ है, जिसे हम परवलयाकार कहते हैं, परवलयाकार पथ, हमें इस प्रक्षेप गति में 4 पॉइंट पढ़ने हैं। एक तो ये कि जो हमने ये ऑब्जेक्ट फेंका था या पिंड फेंका था हॉरिजॉन्टल के साथ या कहीं क्षैतिज के साथ किसी एंगल पर, इसने वक्रीय पथ ट्रेवल किया। तो वक्र की यानी कि परवलयाकार की हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी होगी, समीकरण फाइंड करना होगा। दूसरा, हमें ये जो मैक्सिमम हाइट इसने ट्रेवल की है, इस उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर, ऐसा होता है ना कि किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने के बाद वापस कहाँ जाता है, अर्थ के पास। क्यों जाता है अर्थ के पास, क्योंकि क्या लग रहा होता है उस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होता है। तो वापस कहाँ जाता है, टू द अर्थ जाता है ना। तो यहाँ पर भी अर्थ पर ही जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर जब ये पहुंचा, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट की वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस है, उच्चतम बिंदु जो है, यह फाइंड करने के लिए जो हाइट ट्रेवल की है वह हाइट फाइंड करनी होगी। दूसरा ये काम हो गया। तीसरा, ये जो ऑब्जेक्ट कितने समय तक हवा में रहा, हवा में ही तो रहा, जब आपने फेंक दिया तो हवा में रहा वक्रीय पथ ट्रेवल करते समय, तो हवा में कितने समय तक रहा, वह समय फाइंड करना है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, समय फाइंड करना। कौन सा, हवा में जब वो रहा, उड्डयन काल बोलते हैं उसको, उड्डयन काल निकालना है। और नेक्स्ट जो निकालना है वो है रेंज, क्षैतिज पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्षैतिज परास, आर से रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास कितनी ट्रेवल की है, हमें ये फाइंड करना है। तो समझ में आया कौन कौन सी 4 चीज फाइंड आउट करनी है, क्षैतिज परास, हाईएस्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस, है ना, ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, और परवलयाकार पथ होता है उसका समीकरण, और कितने समय तक हवा में रहा, उड्डयन का। ये सब हमें इस डेरिवेशन में निकालना है।
तो समझ में आया कि जब हम ना ही ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं ना ही क्षैतिज में फेंक रहे हैं, हम क्षैतिज से किसी कोण पर, है ना, ऊर्ध्वाधर से अन्य किसी भिन्न दिशा में, प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है, प्रारंभिक कुछ ना कुछ वेग है, उस वेग से हम ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, पिंड को फेंकते हैं, तो उस पिंड पर क्या लग रहा होता है? गुरुत्वीय त्वरण। उस गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होता है? उसकी गति कैसी रहती है? ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्रीय गति रहती है। कैसी गति रहती है? एक वक्रीय पथ को वो ट्रेवल करता है ना, समझ में आया? और वक्रीय पथ को ट्रेवल करते हुए पृथ्वी पर ही किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिर जाता है। फेंका यहां से था और किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिर जाता है। तो इस पूरी गति को ही हम क्या कहते हैं? उसको प्रक्षेप गति कहते हैं। और जो ये पिंड फेंका था उसे हम प्रक्षेप बोलते हैं। फेंका गया पिंड प्रक्षेप कहलाता है। और जिस पथ का वह अनुसरण कर रहा होता है, जिस वक्रीय पथ को उसने ट्रेवल करा होता है, उस पथ को हम बोलते हैं प्रक्षेप का वक्रीय पथ या फिर प्रक्षेप पथ। ठीक है, वक्रीय पथ या प्रक्षेप पथ। और यह पथ होता कैसा है? ये दिख रहा है, परवलयाकार होता है। इस आकार को हम बोलते हैं परवलयाकार। कौन सा आकार है ये? परवलयाकार। समझ में आ गया? इस प्रक्षेप गति के लिए यहां पर 2 एग्जाम्पल लिख रखे मैंने, है ना। ये 2 एग्जाम्पल के फिगर मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ कर रखे हैं। पहला वाला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है किसी ऊंचाई से क्षैतिज में फेंके गए पिंड की गति। ये देखो एक ऊंचाई पर खड़े हैं अपन और यहां से क्या कर रहे हैं? हम क्षैतिज में यू वेग से एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो गति है, जब हमने यू वेग से इसको क्षैतिज में फेंका तो ये ऐसे ना जाकर कैसा हो गया? ऐसा वक्री हो गया। तो ये एक पहला वाला एग्जाम्पल है कि जब किसी पिंड को किसी ऊंचाई से क्षैतिज में फेंकते हैं तो जो पिंड की गति होती है वो वक्रीय गति होती है और उसी गति को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। दूसरा एग्जाम्पल ये लिखा है पृथ्वी के तल से क्षैतिज में किसी कोण पर, ये आप किसी एंगल पर फेंका, ये एंगल पर नहीं था, ये हॉरिजॉन्टली फेंका था। ये कैसा है? ये किसी कोण पर फेंका है। तो किसी कोण पर फेंकने पर भी क्या होगा? जिस गति का अनुसरण करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप गति बोलेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया हमने, जिसमें हमने क्या किया है? एक पिंड लिया है, उस पिंड को हम स्टार्टिंग में यू वेग से फेंक रहे हैं। कैसे फेंक रहे हैं? ये है क्षैतिज, यानी कि एक्स एक्सिस को हमने क्षैतिज माना है ना। क्षैतिज दिशा के साथ ये थीटा का कोण बनाते हुए यू वेग से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका। जब हमने फेंका तो इस ऑब्जेक्ट ने इस तरीके का पाथ ट्रेवल किया, वक्रीय पाथ ट्रेवल किया। बताया अभी मैंने, इस गति को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। क्यों हुआ ऐसा? ये हुआ गुरुत्वीय त्वरण के कारण, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पर लग रहा है? किस चीज पर लग रहा है? तो हमने ये जो यू वेग भेजा था, यू वेग से इस ऑब्जेक्ट को फेंका था, इस यू वेग के हमने 2 घटक किए। एक को हम बोलते हैं क्षैतिज घटक, जो कि कहाँ लगेगा? क्षैतिज दिशा में एक्स एक्सिस के अलोंग। दूसरा लगेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, वो होता है यू साइन थीटा, है ना। किसी भी वेग के 2 घटक होते हैं, एक तो उसी का कॉस थीटा और एक उसी का साइन थीटा। क्षैतिज वाला यू कॉस थीटा हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर वाला यू साइन थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों वेग एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये दोनों ही वेग एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या होगा? इस पूरी गति के दौरान जो हमारा यू कॉस थीटा है, यह वेग नियत रहेगा, क्योंकि ये कहाँ लग रहा है? क्षैतिज में लग रहा है। यहाँ पर जो गति हो रही होगी उसमें लग रहा है। तो इस वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा या गुरुत्वीय त्वरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ किस पे रहा है? वह पड़ेगा ऊर्ध्वाधर घटक पर। जो ये ऊर्ध्वाधर गति होगी, इस गति पर, यानी कि यू साइन थीटा जो ये वेग है, इस पर प्रभाव पड़ेगा किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। ऊर्ध्वाधर गति जो होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जब हम यहाँ से यू वेग से फेंक रहे थे ना, गुरुत्वीय त्वरण के कारण पहले स्टार्टिंग में वेग क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। और जब ये ऑब्जेक्ट उच्चतम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा, मान लो ये पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P पर आने पर इसका वेग हो जाएगा 0, है ना। तभी तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट तक ऑब्जेक्ट पहुंचता है और उसके बाद वापस क्या हो जाता है? नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ की तरफ आते समय इसका वेग बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी वक्रीय गति में, यानी कि ऊर्ध्वाधर वेग में गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। ऊर्ध्वाधर जो गति हुई है, इस गति में हर एक पॉइंट पर वेग बदल रहा है। यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ तो बता ही दिया 0। फिर इसके बाद आगे और चेंज होता जाएगा। पहले घटेगा और फिर उच्चतम पॉइंट के पास
बाद कैसा होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा।